कैमरा है सामने बाबूजी, उठा के मुंह चले आते हैं। जीते थे वो राम कहाँ है? नरेंद्र मोदी से जवाब पूछिए, वो राम कहाँ है? अंतर क्या है? जीते थे, चिल्लाने की बात ही कर रहे हैं आप। देखिए इनको यही दिक्कत है, राम और ये राम बोलते हैं, ये राम बोलते हैं। झूठ परोसोगे, हम झूठ नहीं परोसेंगे। हम मुद्दों की बात करेंगे, आप मुर्दों की बात करेंगे। आप मुर्दों की बात करेंगे, हम मुद्दों की बात। कुछ लोग ये भी चाहते हैं फिर मंदिर तोड़ दो, फिर मस्जिद बना दो। मैंने जो सवाल किया उस पर जवाब दे। प्रज्वल रेवन्ना जैसे, सुनिए, प्रज्वल रेवन्ना जैसे दरिंदे के ऊपर कौन सा जवाब देना चाहेंगे आप? सोशल वॉइस हिंदी पर मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और लखनऊ में भी दारुल सफा के गेट के बाहर जो विधायकों के वो रूम आवंटित होते हैं, सभी विधायकगण यहीं पर आते हैं, उनके समर्थक भी आते हैं। काफी राजनीतिक सरगर्मी यहाँ पर होती है लखनऊ के अंदर। इसी कड़ी में हम कुछ चुनाव पर चर्चा करेंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उसे जानने की कोशिश करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। जी भाई साहब, क्या नाम है? विनोद राय हमारा नाम पड़ेगा। नेताजी हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? पहले तो हर आदमी कार्यकर्ता होता है, इसके बाद में नेता होता है। एक आम इंसान भी होता है जो किसी पार्टी से जुड़ा ही ना होता। नहीं, आम नहीं इंसान तो हम आपको लग नहीं रहे होंगे। वही तो पूछा, आप कार्यकर्ता हैं या नेता हैं? अब नेता का क्या मापदंड है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। पार्टी से? मैं कांग्रेस की विचारधारा से बिलोंग करता हूँ। तो कांग्रेस सपा गठबंधन है, क्या है माहौल इस बार? आप तो देख ही रहे माहौल, पूरे देश के अंदर एक ही माहौल है। इंडिया गठबंधन 2014 वाला ही है या 19 वाला है? 2014 है न 2019 है। चूंकि भारत को विज्ञान की आधुनिक तकनीक से लबरेज करने के लिए, देश के नव शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी के लिए, उनको रोजगार के लिए, देश का चौमुखी विकास के लिए, भारत को एक नया दिशा देने के लिए, भारत में वर्तमान संविधान को बचाने के लिए और दलितों, पीड़ितों और शोषितों के तकदीर और तबदीर को संवारने के लिए इंडिया गठबंधन एकदम मुस्तैद है, तटस्थ है। और इंडिया गठबंधन पर पूरे देश की जनता ने अपना फैसला कर लिया है, अपना मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन जो 3 चरण के चुनाव हुए हैं, ये स्पष्ट जनादेश उसमें है। तमाम आप सर्वे रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, तमाम बीबीसी के कोर्ट को देख लीजिए, तमाम एजेंसियों के रिपोर्ट को देख लीजिए, सबका संकेत है इंडिया गठबंधन पर केंद्रित होना। अभी से कोई ओपिनियन पोल तो नहीं आया जैसा आप कह रहे हैं? ऐसा अब आपको नहीं आया, अब तो हमको बड़ी तरस आती है। क्या 19 में भी ऐसा ही लग रहा होगा? नहीं, 19 की बात छोड़ दीजिए साहब, 19 की बात नहीं। 19 में देश का ये स्थिति नहीं थी। सिमट गए थे आप लोग देश में। अब मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट की पार्टी थी, आज इसके पास 300 सीटें हैं। इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद 2 सीट पर स्थापित हुई। तो बढ़ते चले गए ना। आप उरूज से नीचे की तरफ जा रहे हैं। केवल 27 साल केवल 2 सीट पर सिमट कर इसी देश में राजनीति की। आज उसके पास 300 सीटें हैं, तो हम 300 सीट की बात करते हैं। कल क्या था? कल के रचना में, अगर आज के रचना का, अगर भारत के राजनीतिक परिवेश में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो मुझे बड़ा इस पे अफसोस होता है। आप कह रहे संविधान बदला जाएगा, प्रधानमंत्री जी कह रहे मंगलसूत्र दूसरों को दे दिए जाएंगे। ऐसा है कि जो व्यक्ति अपना मंगलसूत्र का रक्षा स्वयं नहीं कर सका, वो दूसरे का मंगलसूत्र की क्यों बात करता है? वो पहले अपना मंगलसूत्र की बात करे। आप आए कहां से हैं? मैं लखनऊ का रहने वाला। लखनऊ से जी। लखनऊ के क्या हाल है? लखनऊ में बढ़िया हाल है। 25 साल से बीजेपी है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए 25 साल में बीजेपी के प्लानिंग को, बीजेपी के चहुमुखी विकास को, बीजेपी के कल कारखाने की योजना को, बीजेपी के आम जनता के कल्याणकारी योजना को देख करके जनता ने इंडिया गठबंधन पर यहां मोहर लगाने का फैसला ले लिया है। आप चुनाव लड़े? जी, मैं चुनाव लड़ा हूं। मैं विधानसभा का भी लड़ा हूं और लोकसभा का भी लड़ा हूं। जीते? नहीं जीते नहीं,
हार गए। भाषण अच्छा देते हैं उसे आप। भाई भाषण तो हम तमाम अपने 27 साल केवल अध्यक्ष रहा तो भाषण तो हम ये हमारा आप काम। कहाँ से हैं? मैं ही लखनऊ से हूँ। आप भी लखनऊ से हैं? आप किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा जी, समृद्ध नेता जी। कार्यकर्ता हूँ। एक मिनट अच्छा जी, तो लखनऊ के क्या हैं यहाँ? लखनऊ 9 लाख पार, कितनी बार? एक मिनट। अब की बार फिर से 400 पार और लखनऊ 9 लाख पार। 9 लाख पार लखनऊ। आप भी लखनऊ से ही है ना? गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, असहाय, मजदूर, मजलूमों की केवल एक ही आवाज, केवल नरेंद्र मोदी, केवल नरेंद्र मोदी। आप गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे तो केवल नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर आए। सफल सरकार बता रही है। देखिए, लोग कुछ भी बोले, वो हमारे से बड़े हैं, माननीय हैं, सबकी एक विचारधारा है, लेकिन हमारी एक विचारधारक पार्टी है और कांग्रेस परिवारवाद। 70 साल दे दिए गए उनको। परिवारवाद आप करें, राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे क्या हैं? देखिए, सफलता किसको मिल रही है? आप अपनी सीट से बता दो। हमारे में तो हम देख लिए, हमने ईश्वर साहू को भी टिकट दिया है, जो चप्पल लेकर टहल रहे थे, उनके बेटे की हत्या हो आप गई। परिवारवाद पे बताओ ना। हाँ हाँ, आपके सांसद जी जो राजनाथ सिंह है, उन्हीं के बेटे क्या हैं? देखिए, अगर यहाँ की जनता ने उनके ऊपर विश्वास न जताया होता तो लगातार फिर से सांसद कैसे हो जाते, और फिर से एक बार 9 लाख पार हो रहे हैं। युवा साथी उनके पूरे साथ जोश जज्बे के साथ 9 जुड़े लाख हुए पार हैं। है, इस बार बता रहे हैं। देखिए, आप महिलाओं को भी जाएंगे। देखिए साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको इनकी एक अलग विधा है, इनका एक अलग पॉलिसी है, इनका एक अलग राम है, इनका एक अलग सोच है। और जीतन जो इधर आते आइए, इधर आओ। और बताओ क्या इनसे पूछो, जनता पार्टी की सरकार अच्छी है, 5 काम गिना दिए। बीजेपी के पास काम? और क्या 14 लाख 24 तक कदरी नौकरी निकाली। बताइए भाई। उनको गिनाइए, राशन मिलता होगा पहली चीज। चलिए, राशन से पेट नहीं भरता होगा। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले गए, आपको पता ही नहीं है? जाइए देखिए। आप अदनी दूर से घूमिए, कहाँ खोले? आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो भाई 5 उज्ज्वला योजना पता होगी, इनके पत्नी को मिली होगी, इनकी बहनों को मिली होगी, और सबसे बड़ी बात तो महिलाओं की सुरक्षा की जो रही होगी कि रात में हमारी बहन बेटियां आती थी, यही सरकार सपा की रहती थी, कांग्रेस की रहती, लुच्चे लफंगे छेड़ने की हिम्मत रखते थे। अभी हाथरस क्या हुआ? काम में क्या हुआ? हाथरस में पूछे छोड़ने की हिम्मत रखते थे। इनके सरकार में हाथरस पे जो भाई साहब 342 जो है रेप केस इनके सरकार में लिखे गए हैं। चले गए उसके बारे में नहीं सोच रहे, माड़ीपुर चले गए उसके बारे में कुछ कहेंगे? परिवारदार हो अभी तक ये राम मंदिर पे भी बोलते थे, तो हमने क्या कहा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और तारीख भी मंदिर पे चले गए भाई साहब, उन्होंने बताया हाथरस और कानपुर और ये नहीं बोलेंगे ना। अब हम लोग काशी पे हैं, धीरे धीरे मथुरा की भी बारी तो है। फिर आपने पलट दी लाइन उधर ही। कहाँ पलट दी भैया? गुमराह हो बस। अब कहाँ से हैं? मैं यहाँ से 12 से, और कहाँ से? जी, आप कहाँ से? कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से। क्या है लखनऊ का चुनावी माहौल इस बार? आप सवाल करिए, पहले सवाल करिए। यहाँ सवाल यही है, लखनऊ लखनऊ का चुनाव चुनावी माहौल क्या है, किसका पलड़ा भारी है? लखनऊ ही नहीं, पूरे देश में एक बयार है बदलाव की। कैमरा है सामने, बाबूजी उठा के मुंह चले आते हैं। एक बयार सी है बदलाव की, गठबंधन की तरफ। गठबंधन की तरफ? जाहिर सी बात है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा। आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? पार्टी से हो या ना हो, पहले हम जनता के हित में बात करते हैं, जनता ही प्रवक्ता थे हम। मुझे ये लगेगा जिस दिन कि कोई पार्टी अपने हक के लिए लड़ रही है, जनता के हक के लिए। अब ये चुनाव जो है जनता बनाम भाजपा है, ना कि गठबंधन बनाम भाजपा। आज सड़क पर जनता है, जनता अपने मुद्दों के लिए लड़ेगी। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, महंगाई, सुरक्षा। आपको अगर और उधर करना हो तो फिर मैं बीच में बोलूंगा। नहीं, मैं आप उस पर रहिए। तो अभी उनकी भी ओपिनियन आ जाएगी थोड़ी सी। ओपिनियन जब ली जाती है, जब मेरा सवाल पूरा हो रहा हो, एंड में होगा ये सवाल पूछेंगे। ये तो हालांकि हमारे पक्ष के ही है, ये हमारे पक्ष के ही है, इससे कोई फायदा नहीं है, क्रॉस नहीं करेंगे। आप फिर से आता हूं, देखिए 10 साल से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर अगर इस पार्टी ने कोई बात की हो, भाजपा ने, तब सत्ता में आने की बात की। ये तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान आज समझिएगा, तब जवाब दीजिए, बीच में मत बोलिए।
हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, इससे ज्यादा इनके नहीं है। आज तो इतना शर्मनाक बयान है राजगीर साहब का, और वो राणा मैम है जो लड़ रही है चुनाव, कि 15 सेकंड दे दो हम मुसलमानों को, तो कहीं ना कहीं आकर ये फिर सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की सरकार है। 15 मिनट दे दो, ये तो ओवैसी ने 15 मिनट कहा था, मिसेस राणा ने आज 15 सेकंड कहा है महाराष्ट्र की जो है। हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, हम मुस्लिम में एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं। ये आपने तो आपने किसकी अब्दुल हमीद और उन्नाव पे बात की, हमने अब्दुल हमीद जी की हम बात करते हैं। और हम क्यों ना मंदिर की अभी तो आप मथुरा और काशी की बात, मुस्लिम हमारे देश के रहने वाले हैं, वो हमारे भाई बंधु हैं, उन पे बात करना, टिप्पणी करना उचित ही नहीं है। कभी भी ये मुद्दा भी है प्रधानमंत्री जी ने क्या, लेकिन अगर राम मंदिर की बात आती है तो हमने उस पर जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पूरे देश ने हिस्सा लिया, सभी ने हिस्सा लिया, आप लोगों ने भी हिस्सा लिया होगा। और वो हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान है। हम लोगों के लिए गर्व की बात है। कौन से राम? जिसे उंगली पकड़ के ले गए थे नरेंद्र मोदी, जिसे उंगली पकड़ के ले गए थे वो राम? जो मुकदमा जीते थे वो राम कहाँ है? जो राम मुकदमा जीते थे वो राम कहाँ है? नरेंद्र मोदी से जवाब पूछिए, वो राम कहाँ है जो मुकदमा जीते थे? चिल्लाने की बात ही कर रहे हैं आप। देखिए इनको यही दिक्कत है, राम और ये राम बोलते हैं, ये राम बोलते हैं। झूठ परोसोगे, हम झूठ नहीं परोसेंगे, हम मुद्दों की बात करेंगे, आप मुद्दों की बात करेंगे, आप मुद्दों की बात करेंगे, हम मुद्दों की बात करेंगे, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। आप हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ेंगे, आप राम बोलते हैं, हम सिया राम बोलते हैं। सुनिए सुनिए, आप कहाँ से हैं? मैं अयोध्या से हूँ, जहाँ का मुद्दा उठा के भारतीय जनता पार्टी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह है, मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, और जहाँ का मुद्दा उठा के लोग राजनीति करते हैं वहां पे जाइए, देखिए वहां की दशा क्या है। अयोध्या का केवल जो है, अयोध्या के नाम पे ये देश की राजनीति करते हैं, लेकिन अयोध्या का कोई विकास नहीं करते। विकास अगर कभी हुआ है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने वहां पे पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे जी के नेतृत्व में माननीय अखिलेश जी ने काफी वहां का विकास कराया है। ये केवल नाम बदलना जानते हैं, दूसरे का काम अपने नाम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है और राजनीति दोनों में बहुत अंतर है। इन्होंने 100 डाल के 112 कर दिया। इन्होंने हमारी जो भी परियोजनाएं हैं, ये जो पूर्वांचल है, अखिलेश यादव जी ने इसका शुभारंभ किया था, जमीनें उन्होंने लेना शुरू किया था, मोदी और योगी जी जाके वहां फीता काटते। लखनऊ में क्या होगा? लखनऊ में इस बार 100% मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पे जीतने जा रहा है, और राजनाथ सिंह को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे हार होगी, और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में उसका सफाया होने जा रहा है। ये केवल मायावती के सहारे राजनीति करना जानते हैं बस, बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ नहीं है। इनके पास राम मुद्दा भी अब इनका धीरे धीरे खत्म हो गया है। मोदी जी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। 2014 मैं स्वीकार करता हूं, जब 2014 में मोदी जी आए थे तो बच्चा बच्चा मोदी जी का नाम लेता था। आज मोदी जी के कुकृत्यों ने ऐसा कर दिया कि उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, और मोदी जी सत्ता से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी खत्म होने वाली है। अंकल जी आप क्या से, आप कहाँ से हैं? हम यही लखनऊ में हैं। लखनऊ में ही है। क्या है लखनऊ का माहौल इस बार? लखनऊ का माहौल अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ है यहाँ। क्या गड़बड़ है? यहाँ अंदर से खोखलेपन है। अच्छा, बाहर से छोड़ दो, घर में जब विद्रोह पैदा होता है कि कौन भाई किसको हरा दे, कौन भाई किसको हरा दे, घर का विद्रोह है, और ये खटक रहा है तेज से। देखो और पार्टियां भी सब, कोई मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेकर उठा, कोई विकास और का मुद्दा लेकर उठता है, सब तुष्टीकरण करते हैं। नहीं, मुस्लिम भाई है हमारे, छोटा भाई ये भाई है, लेकिन एक भाई अन्याय करे और उसको कुछ कहो मत। वो भले 18% 20% है, लेकिन 80-82% पर भय उत्पन्न किए हैं। उनके भय से सब मुरीद ऐसे वाले हैं, सब भय से कांपते हैं। क्या नेता, क्या सांसद, क्या विधायक, सब कांपते हैं। क्यों? और जो न कांपे उसको वो जीने नहीं देंगे। कौन उत्पन्न कर रहा है? उत्पन्न कर रहे बस भय, वही जो जिन्ना वाले। कौन है जिन्ना वाले? जिन्ना वाले वही, जिन बंटवारा क्यों हुआ था धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद क्यों बने थे धर्म के नाम पर, और वो मंदिर मस्जिद, वो कुछ लोग ये भी चाहते फिर मंदिर तोड़ दो फिर मस्जिद बना दो। अच्छा, और क्या करेंगे? लेकिन कमी भाजपा वालों की भी रही कि वो अपना ही श्रेय
न अटल को रखे, न आडवाणी को रखे, न जोशी को रखे और न कल्याण सिंह को रखे। वो केवल अपना से रहे योगी और मोदी, दो ही पर हम दो ही हमने बना दिया। जबकि ये जड़ थे अशोक सिंघल, अयोध्या के अशोक सिंघल के पीरियड में हिंदुओं उसमें तो राजीव गांधी ने खुलवाया। सब छोड़े, अब क्या होगा चुनाव में? अब चुनाव में ये होगा उठती नहीं गिरती हुई रास्ता। जनता के मन में जो वो उत्साह था 14 में वो घट गया, 80% रह गया 100% का, और अब घट गया, अब 50% नहीं रह गया। सरकार बन जाएगी तीसरी बार मोदी जी? बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और न बने तो भी कोई असंभव नहीं। गिरता हुआ रुख है, हम जनता के रुख की बात करते हैं, किसी पार्टी की पक्षपाती नहीं। रुख गिरता हुआ दिख रहा? गिरता हुआ दिख रहा। भाजपा ही हैं आप? हम किसी भी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं। अच्छा। न किसी की चापलूसी करते हैं, वास्तव में देश हित पर और जनहित पर बोलते हैं। कुछ और हैं, इनसे भी मिल लेंगे। जी भाई साहब, भैया हमारे बड़े भाई हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? कहाँ से हैं भैया? हम तो बात करो, युवाओं से बात करो। जी आप कहाँ से हैं? हम लोग यार, आप भी बता दो कुछ। लखनऊ से। लखनऊ से ही है। पार्टी से जुड़े हुए किसी से? नहीं किसी पार्टी से। तो किस पार्टी का पलड़ा भारी है इस बार? बीजेपी भारी। 25 साल का जो रिकॉर्ड है वो एक तरफा है, और बढ़ चढ़ के टूटेगा। हाँ एक तरफा। माननीय राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह 9 लाख पार। हाँ विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इनको कभी हार की तरफ ये लोग बढ़ने जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि हम 70 साल के ऊपर टिकट नहीं देंगे। मजबूरी बस राजनाथ जैसे लोगों को टिकट देना पड़ रहा है। इनके टिकट वापस किए गए, बाराबंकी से इनका सांसद टिकट वापस किया गया, उसके ऊपर व्यभिचार का आरोप लगा। प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये कर्नाटक में जिसने 300 महिलाओं का शोषण किया, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ये केवल जनता को छलना जानते हैं। प्रज्वल रेवन्ना इनके सहयोगी दल का सांसद है, और मोदी जी उसकी सभा में जाते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, और 300 महिलाओं का शोषण करके वो विदेश भाग गया। यही इनके इंटेलिजेंस। ये केवल विपक्षी नेताओं को डराने के लिए AD-CBI इनका रखा हुआ है, अपराधियों के लिए कुछ नहीं है। जो भी अपराधी, रेवन्ना के बारे में मेरी बात तो सुनिए पहले। अभी इनके जो शहजादा साहब हैं कांग्रेस के, वो इंग्लैंड से भारत आ चुके हैं, और अमेठी से भागकर रायबरेली जा चुके हैं। अमेठी पारिवारिक सीट है, रायबरेली उनकी पारिवारिक सीट है। प्रज्वल रेवन्ना पे क्या जवाब देना चाहेंगे बताइए? उनकी पुरानी सीट। मैंने जो सवाल किया उस पर जवाब दे। प्रज्वल रेवन्ना जैसे, सुनिए, प्रज्वल रेवन्ना जैसे दरिंदे के ऊपर कौन सा जवाब देना चाहेंगे आप? मणिपुर कांड पे कौन सा जवाब देना चाहेंगे आप? हाथरस की बेटी को रात में जला। हिंदू धर्म में कभी भी लाश को रात में नहीं जलाया जाता। हाथरस की बेटी को रात में जलाया गया। पुलिस प्रशासन और योगी सरकार की इशारे पे ये हिंदू की बात करेंगे, हिंदू सनातन धर्म की बात करेंगे। रात में जबरदस्ती उस लड़की को रात में जबरदस्ती जलाया गया। ये लोग अपने वकील लगाए हो भी नहीं है। जो राम को कहते हैं तुम भागो, ये बात करेंगे हिंदू की। इनके हिंदू की बात मैं तो सवाल वही कर रहा हूँ कि हिंदू धर्म का पालन कहाँ किया जा रहा है? केवल हिंदुओं को छला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आज मोदी, योगी, अमित शाह के आंखों से आंसू निकलने वाले हैं। ये लोग चुनाव जो है बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। अब इनके पास रोना ढोना ही बचा है बस। आप भी लखनऊ से ही हैं? हम इस समय कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप करेंगे कोई टिप्पणी? तो खैर दोस्तों, मैं अभी ये लखनऊ में जो है दारुल सफा के बिल्कुल बाहर हूँ। यहाँ तमाम पार्टियों के अलग अलग कार्यकर्ता, नेता या सपोर्टर यहाँ अक्सर मिलते रहते हैं, जिनकी बातें आपने सुनी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।